चोरी करने का नया तरीका देखिए। अरे मैडम आप ना टमाटर लो, टमाटर ये लो। और बताओ और क्या चाहिए? और देखो ये वही हाँ एक मिनट। वो ये बैंगन कैसे दिए? ये 20 के आधा किलो। तो प्याज ले लो, प्याज तो हर घर पे यूज होती है। वो तो रखी हुई है, आप इसी को बता दो कितना। 50 रुपए हो गए मैडम आपके। क्या हुआ मैडम? मेरे मेरे पैसे कहाँ चले गए? मेरे बैग में ही तो रखे थे। अरे मैडम कैसी बातें कर रहे हो? पैसे लेके आए होंगे तो यही होंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कहीं चले जाएंगे। आपके तो पर्स में रखे हैं ऐसे भी पैसे। अरे कहाँ चले गए पर्स में से? वही तो बात है, जीन्स में चेक करो, इसमें तो नहीं है। अरे मैडम आज तक मेरे ठेले पे से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जैसी आप बता रहे हो। मुझे गए पैसे मैंने पर्स में ही रखे थे, जीन्स में भी नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप लाना भूल गए होंगे। एक काम करो, अब ये सब्जी ले जाओ और बाद में पैसे आ जाएंगे। अरे तुम्हें सब्जी की पड़ी है, यहाँ मेरे इतने सारे पैसे चोरी हो गए। अभी मैं बैंक से निकाल के लाई थी, मुझे देख के आने दो। रुको तो जाना, फिर चैट रही है यहाँ पर, सब्जी फ्री में दे रही हूँ तब भी ऐट रही है। वे चोरी करने का कितना बढ़िया तरीका है ना, कितने सारे पैसे मिले हमें। अरे वो मैडम तो बिल्कुल ठीक बोल रही थी यार, उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। बेवकूफ कहेंगी, इतने सारे पैसे लेकर सब्जी लेने कौन जाता है? सुन मेरी बात, अभी ना उसको हमारे ऊपर शक नहीं हुआ है और मैंने भी उसे फटकार के भगा दिया है। अब मेरे पास आएगी ना तो मैं झेल लूंगी। तो एक काम कर, 2-3 चोरी और करते हैं, उसके बाद में घर चलते हैं, फिर एक हफ्ते भर के लिए ना गायब हो जाएंगे यहाँ से। हाँ मैं कट्टे पे जाता हूँ। हाँ जा। साहब ये आपकी आधा किलो प्याज है भाई। आधा किलो गोभी कर दो और आधा किलो टमाटर भी कर देना। ठीक है साहब। क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है? बाहर निकल, अबे बाहर निकल इसमें से। इधर आ, बहुत चोरी करने का शौक है तुझे? बेटा पकड़ा गया ना। जी सर। अरे साहब क्या हो गया? आप इसे मार क्यों रहे हो? है कौन ये? अरे देखो ना, ये इस कट्टे में बैठ के मेरा वॉलेट निकाल रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया। अरे साहब अच्छा किया आपने। पता है सुबह भी एक मैडम आई थी, विलायती सी मैडम थी वो, और बता रही थी 20-30 हजार रुपए उनके पर्स में रखे चोरी हो गए। हाँ हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, यही चोर है, इसी ने किया होगा। अरे मैडम वो मेरी ही बहन थी और उसने घर जाके बताया कि उसके पैसे चोरी हो गए। उसने बताया था मुझे कि तुम्हारे ठेले पे सब्जी लेने के लिए आई थी, तभी मैं यहाँ पे ये चेक करने के लिए आया था कि यहाँ पे सच में उसकी चोरी हुई है कि नहीं हुई है। मतलब यहीं पर चोरी हुई है और चोरी ये करता है। साहब देखो ना, अब हम गरीब ठेले चलाने वाले और ये ऐसे चोर उचक के लफंगे मक्कार लोग आके यहाँ पे चोरी कर रहे हैं, ठेले का नाम बदनाम कर रहे हैं। आपने उसे छोड़ना मत, और ना इसी के पास होंगे वो विलायती मैडम के पैसे भी। चुप करो सर, रुकिए, तुम मुझे नहीं जानते। मैं क्यों जाने लगी? तू है कौन? मेरा चाचा लग रहा है क्या? सर मैं बताता हूँ सर, ये ना झूठ बोल रही है, ये हम दोनों ना मिले हुए हैं और ये मुझसे चोरी कराती है। अरे क्या बकवास कर रहा है? मेरे ठेले को बदनाम कर रहा है तू। अरे शाम दूंगी ना तेरे को, 100 पुश्ते तेरी पानी नहीं पी पाएंगी। ए चुप कर सर, हम दोनों साथ मिलकर चोरी करते हैं। अगर आपको जो कुछ भी पूछा है ना मुझसे पूछिए, मैं जानता हूँ उसके बारे में। अब मैं पकड़ा गया ना तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर रख दिया, बल्कि चोरी के पैसे ना सारे ये रखती है। साहब ये झूठ बोल रहा है, खामा का मुझे फंसा रहा है। साहब आप इसको लेके जाओ, मैं भी गवाही दे देगी कि ये चोर है। अब तुम दोनों ना ये नौटंकी करना बंद करो, मुझे सब समझ में आ गया, तुम दोनों की मिली भगत है। तुम दोनों लोग यहाँ पे चोरियां करवाते हो। मैडम अगर यहाँ से ये पैसे निकालना है तो तुम्हें तो दिखाई देता होगा ना, मतलब तुम भी इसके साथ मिली हुई हो, मुझे सब समझ में आ रहा है। अभी पुलिस को बुलाता हूँ यहाँ पर। अरे साहब पुलिस को मत बुलाओ ना साहब, हम आपकी बहन की ना पैसे वापस कर देते, कर दे पैसे वापस। वो ना हमारी मजबूरी थी, सब लोग ग्राहक आते हैं ना जो, वो सब्जी में से पैसे कम करा लेते हैं, और कुछ मैडम तो फ्री में धनिया भी ले जाती है, तो घाटा हो रहा था हमारे ठेले पर। तो हमने सोचा कि लोगों को सब्जी ना हम दे दिया करेंगे पर उनके पैसे चोरी कर लिया करेंगे। का मतलब ये है कि तुम लोगों की जेब काटोगे, उनके पैसे चोरी करे हुई। मैं तुम दोनों को जेल करवा के मानूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पूरी कॉलोनी वाले तुम्हारे यहाँ से सब्जी लेते हैं और पता नहीं तुम लोगों के साथ कितना फ्रॉड कर चुके हो। अब शांत होके खड़ी रहो। जा साहब पुलिस को मत बुलाओ। शांत रहो। हेलो पुलिस सर, मैं विकास नगर से बात कर रहा हूँ सर। यहाँ चौराहे पे ना एक लड़की ठेला लगाती है सब्जी का और वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। उसके साथ में एक लड़का है। जी सर, वो जेब काटते हैं लोगों की और पैसे निकाल लेते हैं। जी सर आप आ जाइए।
अभी पुलिस आती है, अब तुमको पता चलेगा कि चोरी करने का नतीजा क्या होता है। साहब आप फालतू में इतना बवंडर कर रहे हैं साहब। आपने कुछ पैसे लेके चुप हो जाओ, हम आपको कुछ पैसे दे दिए। अरे आप ना जितनी बार आओगे ना हम फ्री में सब्जी दे दिया करेंगे। अच्छा, मैं तुम्हारी सब्जी खा लूं और उन लोगों का क्या जिन लोगों के तुम पैसे निकाल लेती हो? सोचो, अगर उनके वो जरूरत के पैसे होते होंगे तो वो क्या करते होंगे? किसने कॉल किया था मुझे? सर, मैंने किया था। ये लड़की ठेले वाली है और ये लड़का इस कट्टे में बैठ के आता है और लोगों के पैसे निकाल लेता है। अरे एक मिनट, तू तो वही है ना जो पिछले महीने चेन स्नैचिंग के केस में आई थी? साहब कोई और होगी। तू ही थी, तेरी शक्ल ना भूल नहीं सकता हूँ। ये कहाँ से आपको सब्जी वाली लग रही है? ये चेन स्नैचिंग वगैरह करती है, बेल पे बाहर है अभी। सर, मुझे तो पता ही नहीं था और ये हमारी कॉलोनी में करीब 1-2 महीने से है। मैं समझ गया सर, ये लड़की फ्रॉड है, इसको ना जेल में डालो आप। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, इसी ने किया है, मेरे को इल्जाम लगा रहा है। अच्छा बेटा, चेन स्नैचिंग में तुझे पकड़ लिया तो लोगों की जेल में काट रही है अब तू। अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको भी तूने अपने साथ में मिला लिया। अब तू देखती जा, तुम दोनों कितने लंबा अंदर जाओगे और तू तो बाहर ही नहीं आ पाएगी। तुझे उम्र कैद कराऊंगा मैं। साहब मैं मानती हूँ कि मैंने गलती करी, पर साहब अब मैं सच में कभी कोई गलती नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सारे पैसे भी वापस कर दूंगी चोरी के, जो भी चोरी किए हैं हम लोगों ने। सब तो बेटा तू वापस करेगी, जब थाने में तेरे में डंडे पड़ेंगे ना सारे पैसे बाहर आएंगे अब तेरे। चले यहाँ से, चलो यहाँ से।